नमस्कार, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आप सबका सैनिक पाठशाला में। आज के इस वीडियो के 4 अहम जानकारियां लेके आया हूं, जैसे आप बोर्ड पर देख पा रहे हैं। दोस्तों, 8वें पे कमीशन को लेकर के एक मोस्ट अर्जेंट नोटिस निकाला गया है और यह नोटिस निकाला गया है सीएजी की तरफ से, यानी कि कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया की तरफ से। बेहद अहम नोटिस है दोस्तों, जी हां, जिसमें आपकी भी अब भागीदारी होगी। जी हां दोस्तों, इसको लेकर के आगे पूरा नोटिस आपको समझाऊंगा दोस्तों, क्योंकि यह अहम जानकारी है, 8वें पे कमीशन से जुड़ी जानकारी है। और जैसे जैसे समय आगे बढ़ता जा रहा है, आपको भी अब 8वें पे कमीशन को लेकर के थोड़ा सा जागरूक होना पड़ेगा। जी हां, आगे इसके बारे में जानेंगे दोस्तों। क्या है नोटिस, क्या है अर्जेंसी इसकी, उसके बारे में बताऊंगा। इसके साथ ही साथ दोस्तों, एंट्री लेवल पे को लेकर के पीएओआर का एक लेटर सामने आया है। किस तरीके से पीएओआर ने आखिरकार एक्सेप्ट कर लिया कि एंट्री लेवल पे लागू है। कितना पेमेंट होना चाहिए था एंट्री लेवल पे के जरिए, लेकिन कितना पेमेंट दिया गया, इसकी पूरी जानकारी लेटर के अंदर है। वो आगे आपको समझाऊंगा। आखिर एंट्री लेवल पे के बारे में आपको भी जानकारी होनी जरूरी है। इसके साथ ही साथ दोस्तों, 100 करोड़ रुपए का घोटाला हो गया ईसीएचएस में। सीबीआई हरकत में आ चुकी है, अहम खबर है, ये भी आगे जानेंगे। इसके साथ ही साथ एक्स 6200 केस में माननीय सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चली, इसका क्या नतीजा निकला, क्या इसमें अपडेट है, उसके बारे में भी आगे जानेंगे। तो चलिए इन्हीं 4 विषयों को लेकर आगे बढ़ेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह मेरा आप सबसे आग्रह है दोस्तों, अगर सैनिक पाठशाला चैनल का वीडियो आप पहली बार देख रहे हैं या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए, आपसे जुड़ी हुई भरोसेमंद ऑथेंटिक जानकारियां पाते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और अगर वीडियोज अच्छे लगते हैं तो दोस्तों के साथ शेयर करें, वीडियोज को लाइक करें और वीडियोज को हाइप भी जरूर करें। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं अब जानकारियों की ओर। सबसे पहली जानकारी, जैसे आप देख पा रहे हैं, अभी भी चल रहा है एंट्री लेवल पे का भुगतान। पीएओआर ने माना फायदा मिलेगा। जी हां, एक लेटर जारी हुआ है दोस्तों, जिसमें पीएओआर ने यह एक्सेप्ट किया कि पेंशनर को फायदा मिलेगा। उनका पेमेंट 1 जनवरी 2006 में कितना फिक्स किया जाना चाहिए था और कितना फिक्स किया गया, उसकी पूरी जानकारी लेटर में दी गई है। चलिए अब लेटर देख के समझते हैं दोस्तों कि आखिर यह मसला है क्या एंट्री लेवल पे से जुड़ा हुआ। अब ये देखिए, ये वाला लेटर आप देख पा रहे हैं, 25 फरवरी 2026 का लेटर है और ये लेटर पीएओआर द्वारा जारी किया गया है, ये आप देख पा रहे हैं। और पीएओआर ने सीधा सीधा पेंशनर को एड्रेस किया, ये देखिए। और पेंशनर को एड्रेस करते हुए क्या कहा, आप देखिए, विथ रेफरेंस टू योर सीपीग्राम्स एप्लीकेशन, उनका सीपीग्राम्स का एप्लीकेशन को रिफर करते हुए यहां पर कहा गया। और कहा क्या गया है उसको समझते हैं। सबसे पहले ये देखिए, इन दिस कनेक्शन इट इज स्टेटेड दैट फ्रॉम डॉल्फिन सिस्टम। दोस्तों, डॉल्फिन सिस्टम है, जैसे पीसीडीए में स्पर्श सिस्टम है जो हमारा पेंशन को कंट्रोल करता है, पेंशन का लेखा जोखा रखता है, उसी तरीके से पेमेंट को लेखा जोखा रखने के लिए हर पीओआर में डॉल्फिन सिस्टम होता है। यानी कि सर्विस के दौरान जो भी फौजी हैं, उनका पेमेंट का सारा लेखा जोखा डॉल्फिन सिस्टम रखता है, तो वो है डॉल्फिन सिस्टम। तो डॉल्फिन सिस्टम, इट इज ऑब्जर्व दैट यू हैव बीन ग्रांटेड बेसिक पे विद 6440 विद इफेक्ट फ्रॉम 1 जनवरी 2006। यानी कि 1 जनवरी 2006 से इन पेंशनर को 6440 रुपए बेसिक दिया गया, इंस्टेड ऑफ एंट्री पे ऑफ सिपाही रुपीज 6460। यानी कि जो सिपाही का एंट्री पे था छठे पे कमीशन का 6460 था, वो नहीं दिया गया, उनको दिया गया 6440। देखिए, महज 20 रुपए का फर्क है, लेकिन ये 20 रुपए आगे जुड़ते जुड़ते ज्यादा अमाउंट बन जाता है। इसीलिए यहां कहा गया है, दिस ऑफिस हैज रिसीव्ड योर सीट रोल एंड ग्रांट ऑफ एंट्री पे इज अंडर प्रोसेस। यानी कि जो सीट रोल होता है रिकॉर्ड ऑफिस में होता है, रिकॉर्ड ऑफिस से सीट रोल की कॉपी पीओआर जा चुकी है और आपको एंट्री लेवल पे मिलने का काम अभी प्रोसेस में है। दोस्तों, एंट्री लेवल पे अगर आप 2006 से पहले के भर्ती हैं, 1 जनवरी 2006 के डेट में भी सर्विस में थे और जिस रैंक में भर्ती हुए उसी रैंक में थे, लगभग 1 जनवरी 2006 के डेट में अगर 5 साल से ज्यादा आपका सर्विस था तो एंट्री लेवल पे मिलने के चांसेस नहीं है। क्लियर कर दूं, क्योंकि मुझे सवाल पूछते रहते हैं फिर आप कि मैं 2008 में रिटायर हुआ, सिपाही रैंक से रिटायर हुआ, क्या मुझे एंट्री लेवल पे मिलेगा? नहीं मिलेगा, क्योंकि 2006 के डेट में आपकी सर्विस लगभग 14-15 साल हो चुकी थी, इसलिए एंट्री लेवल पे मिलने के चांसेस नहीं है। जिनका भी सर्विस 1 जनवरी 2006 के डेट में 3, 4, 5 साल के आसपास था या उससे कम था, उनको एंट्री लेवल पे मिलेगा। और 2006 के पहले के भर्ती होने चाहिए, उसी रैंक में 1 जनवरी 2006 के डेट में होने चाहिए जिस रैंक में भर्ती हुए। यानी कि अगर सिपाही में भर्ती हुए और 6460 से कम में आपका छठे पे कमीशन में फिक्सेशन हुआ तो आपको एंट्री लेवल पे लागू है।
आप अगर हवलदार रैंक में हुए, डायरेक्ट हवलदार जो होते हैं, और आपका अगर 8,560 से कम में फिक्सेशन हुआ तब भी आपको एंट्री लेवल पे लागू है। और कुछ डायरेक्ट नायब सुधार भी भर्ती होते हैं, और अगर आप 2006 से पहले नायब सुधार रैंक में भर्ती हुए, 1 जनवरी 2006 के डेट में भी नायब सुधार ही थे, 9,300 से कम में 6वां पे कमीशन फिक्स हुआ तब भी आपको एंट्री लेवल पे लागू है। तो इन पेंशनर के केस में सिपाही रैंक में भर्ती हुए थे, 6,440 में फिक्स हुआ था, जबकि 6,460 में होना था, तो इनको एंट्री लेवल पे लागू होकर के ये लेटर अभी कार्रवाई शुरू हो चुका है इनको एंट्री लेवल पे का फायदा मिलने के लिए। ईसीएचएस में 100 करोड़ का घोटाला पकड़ा गया, सीबीआई हरकत में आई, कर दी बड़ी कार्रवाई। जी हां दोस्तों ईसीएचएस में चंडीगढ़ से यह खबर आई है कि 100 करोड़ रुपए का जो है घोटाला पकड़ा गया, जिसमें फर्जी रिपोर्ट बनवा करके, फर्जी तरीके से ट्रीटमेंट दिखा करके पैसे गंवाए जा रहे थे। चलिए रिपोर्ट देखते हैं। ये देखिए जो खबर आप देख पा रहे हैं, ये दैनिक भास्कर की खबर है। ईसीएचएस में 100 करोड़ का घोटाला, खुलासा हो गया। चंडीगढ़ सीबीआई के हाथ लगा फर्जी लैब रिपोर्ट, कमीशन नेटवर्क का पर्दाफाश। देखिए बहुत अहम खबर है दोस्तों। चंडीगढ़ सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन यानी कि सीबीआई ने पूर्व सैनिक अंशदायी स्वास्थ्य योजना यानी कि ईसीएचएस में करीब 100 करोड़ रुपए का घोटाले की जांच के दौरान बड़े खुलासे किए हैं। जांच एजेंसी को फर्जी लैब रिपोर्ट, फर्जी मेडिकल सर्टिफिकेट और फर्जी बिल से जुड़े अहम दस्तावेज मिले हैं। चंडीगढ़ से सेक्टर 38 स्थित एक सेंटर से हार्ड डिस्क जब्त की गई है, जबकि सेक्टर 15 के एक निजी अस्पताल से भी फर्जीवाड़े के सुराग हाथ लगे हैं। सीबीआई जांच के सामने आया है कि ईसीएचएस के तहत इलाज का पूरा नेटवर्क कमीशन आधारित था। एक स्वास्थ्य कथित तौर पर विभिन्न अस्पतालों को मरीज उपलब्ध कराती थी और बदले में मोटा कमीशन लेती थी। इस संस्था का संचालन एक एनेस्थेसिया विशेषज्ञ और एक बीएमएस डिग्री धारक द्वारा किए जाने की जानकारी सामने आई है। देखिए कितना गंभीर मसला है दोस्तों। तो कहीं ना कहीं देखिए पूरा जो है डिटेल्स यहां पर दिया गया है। आप इस वीडियो को थोड़ा पॉज करके समझ सकते हैं आखिर ये डिटेल्स में क्या है, पूरी खबर को आप समझ सकते हैं। तो देखिए कहीं ना कहीं गंभीर मसला है। ईसीएचएस में अगर इस तरीके से धांधली होते रहेंगे तो कहीं ना कहीं इसका नुकसान जो लाभार्थी हैं, जो पूर्व सैनिक हैं, उन्हीं को होगा दोस्तों। तो आप सबने देखा दोस्तों कितना गंभीर मसला है। अगर आपके भी नोटिस में इस तरीके का कोई मसला आता है तो जरूर रिपोर्ट करें। चलिए अब अगली जानकारी दोस्तों, मोस्ट अर्जेंट 8 सीपीसी को लेकर के एक बड़ा नोटिस जारी हुआ। अब लगेगी 3.25 फिटमेंट फैक्टर पे मुहर। जी हां दोस्तों ये जो नोटिस जारी किया गया है ये सीएजी की तरफ से जारी किया गया है, यानी कि कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। जी हां, चलिए जो नोटिस जारी हुआ है उसको देखते हैं। दोस्तों ये जो नोटिस आप देख पा रहे हैं, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्यालय यानी कि ऑफिस ऑफ द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, 25 फरवरी 2026 का ये नोटिस है। ये मोस्ट अर्जेंट लेटर है और दोस्तों इसका सब्जेक्ट है 8 सेंट्रल पे कमीशन 8 सीपीसी क्वेश्चनर। जी हां, अब खबर क्या है चलिए मैं आपको दिखाता हूं। ये पूरा अंग्रेजी में है, आप देख पा रहे हैं। इसको मैं आपको हिंदी में समझाता हूं कि आखिर इस लेटर में लिखा क्या है। ये देखिए, ये पूरा हिंदी में मैं आपको अब समझा देता हूं कि इसमें लिखा क्या हुआ है। अब देखिए, कृपया 8वें वेतन आयोग 8 सीपीसी की प्रश्नावली से संबंधित सूचना का संदर्भ लें, जिसे कर्मचारियों, पेंशन भोगियों, संघों, यूनियनों और मंत्रालयों, विभागों से संरचित प्रतिक्रियाएं प्राप्त करने के लिए ऑनलाइन उपलब्ध कराया गया है, जिसमें आयोग ने निम्नलिखित 2 श्रेणियों के अंतर्गत प्रतिक्रियाएं आमंत्रित की हैं: व्यक्ति, कर्मचारी, पेंशन भोगी, संघ, यूनियन। और दूसरा कैटेगरी है मंत्रालय, विभाग, केंद्र शासित प्रदेश और उनके प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन कार्यालय। देखिए प्रश्नावली में वेतन संरचना, भत्ते, पेंशन व्यवस्था, कैरियर में प्रगति, सापेक्षता, वित्तीय स्थिरता और सेवा से संबंधित अन्य मामलों से जुड़े हुए व्यापक विषयों को लेकर शामिल किया गया है। चूंकि ये मुद्दे सेवारत कर्मचारियों और पेंशन भोगियों पर सीधा प्रभाव डालते हैं, इसलिए यह आवश्यक है कि पर्याप्त जागरूकता पैदा की जाए ताकि वे सोच समझकर भाग ले सकें। जी हां दोस्तों, देखिए कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया का लेटर में यह कहा गया है कि आपको सोच समझ करके 8वें पे कमीशन से जुड़े हुए इन 18 सवालों का जवाब देना है। ये बहुत अहम है। बहुत सारे लोग इसको लाइटली ले रहे हैं, इसको बिल्कुल हल्के में ले रहे हैं, लेकिन हल्के में ना ले, ये अहम मुद्दा है। 8वें पे कमीशन से जुड़े हुए सवालों के जरूर जवाब दें, यहां इसी के बारे में कहा गया है। और आगे क्या कहा गया है देखिए, समझकर भाग ले सकें। संबंध में आपसे अनुरोध है कि प्रश्नावली
माई जीओवी पोर्टल में 8वें सीपीसी की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध है। इसको आपके कार्यालय में व्यापक रूप से प्रचारित किया जाए और आपके अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत सभी सेवारत कर्मचारियों, पेंशन भोगियों और मान्यता प्राप्त संघों, यूनियनों के संज्ञान में लाया जाए। जी हां, आप अगर पेंशनर हैं तो आपकी भी ये जिम्मेवारी है। सीएजी ने अब लेटर निकाल दिया, ये बहुत अहम है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। अब केवल 17 दिन बच गए हैं दोस्तों, 17 दिन ही बचे हैं, इसलिए जागरूक हो, सवालों के जवाब जरूर दें। अगली देखिए, अगली जानकारी, अधिकतम पहुंच, जागरूकता और भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए इसे आधिकारिक ईमेल समूहों, आंतरिक संचार प्रणालियों, कार्यालय वेबसाइटों, नोटिस बोर्डों और किसी अन्य उपयुक्त माध्यम से प्रसारित किया जा सकता है। जी हां, इसको लेकर प्रचार किया जाए। या तो ये पे कमीशन के जो सवाल पूछे गए हैं उनको लेकर के प्रचार किया जाए, ऐसा यहां कहा गया है। जी हां, इसलिए हम भी वही काम कर रहे हैं, आपको जागरूक करने की कोशिश कर रहे हैं कि 8वें पे कमीशन के ये जो सवाल हैं उनका जरूर जवाब दें आप भी। देखिए आगे कहा गया है, सुनिश्चित किया जाए कि सभी संबंधित पक्षों को प्रतिक्रिया प्रस्तुत करने के लिए निर्धारित समय सीमा के बारे में सूचित किया जाए और उन्हें निर्दिष्ट ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से सीधे अपने विचार प्रस्तुत करने के लिए प्रोत्साहित किया जाए। कृपया इस मामले को प्राथमिकता और आधार पर निपटाया जाए। देखिए बहुत अहम है, ये आप हल्के में मत लीजिएगा, बाद में कहीं वीडियोस वगैरह में कमेंट करते रह जाएंगे, आपका दिल का जो क्षोभ है, जो दिल के अंदर आपकी जो पीड़ा है उसको निकालते रह जाएंगे, लेकिन जब समय पर काम करना है तब नहीं काम करेंगे तो उसका कोई फायदा नहीं है। इसलिए 8वें पे कमीशन से जुड़े हुए 18 सवालों का जवाब जरूर दें दोस्तों। जवाब कैसे दिया जाता है उसका लाइव वीडियो भी मैंने अपना खुद का जवाब दे करके सैनिक पाठशाला चैनल में डाला है, उसको जरूर देखें, कैसे जवाब दिया जाता है, किस तरीके का जवाब देना है, जरूर आप अपनी तरीके से जवाब दें, क्योंकि ये एक अहम मसला है। अब सीएजी ने भी लेटर जारी कर दिया है और सीएजी एक बहुत बड़ी संस्था है दोस्तों। सीएजी ने इसको लेकर के सभी को जागरूक करने के लिए, सभी पेंशनर्स को, कर्मचारियों को, संस्थाओं को, विभागों को जारी करने के लिए ये लेटर जारी किया है, जो लेटर 25 फरवरी को जारी हुआ है। तो इस लेटर को लेकर आप भी सचेत हो, बाकियों को भी बताएं, बाकियों को भी प्रोत्साहित करें कि 18 जो सवाल हैं उनका जवाब जरूर दिया जाए। चलिए अब अगली जानकारी दोस्तों, अब अगली जानकारी है X6200 केस को लेकर के, लेकिन उससे पहले आज है 27 फरवरी और आज फरवरी महीने का पेंशन क्रेडिट चल रहा है। जी हां, फरवरी महीने का पेंशन कुछ पेंशनर्स को कम मिला ऐसा पता चला है, कुछ पैसा काटा गया। अब किस लिए काटा गया, आप अपना पेंशन स्लिप पहले चेक करें, आपका भी अगर कुछ अमाउंट कम हुआ है तो जरूर पेंशन स्लिप चेक करें। फरवरी के महीने में फिलहाल 58% डीआर के हिसाब से ही पेंशन क्रेडिट हो रहा है स्पर्श की तरफ से, यानी कि पिछले महीने जितना पेंशन आया आपका पेंशन उतना ही आया है इस महीने भी। और अगर किसी को अभी तक नहीं मिला है तो चिंतित ना हो, शाम तक, देर रात तक आपके खाते में जरूर पेंशन क्रेडिट हो जाएगा। चलिए अब आखिरी जानकारी दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट में कल क्या हुआ, X6200 केस की सुनवाई में आ गई है अपडेट। जी हां, अपडेट आ चुकी है, क्या हुआ है उसको दिखाता हूं आपको। अब देखिए यहां पर अपडेट आया है, आदरणीय पूर्व सैनिक साथियों, आज बेंच केवल दोपहर 1:30 बजे तक ही बैठी, इसलिए हमारा मामला सुनवाई के लिए नहीं आ सका। हमने अगली सुनवाई के लिए शीघ्र तिथि देने का अनुरोध किया है, कृपया निराश न हो, अगली सुनवाई की तिथि पर सरकार सकारात्मक परिणाम की आशा रखें तथा अंत तक अपने मामले की लड़ाई एकजुट होकर के जारी रखें। ये देखिए, और जय हिंद, जय भारत, जय जवान। सर्जेंट सुशील कुमार चौधरी, सेवानिवृत्त, उन्होंने ये जानकारी दी है। अब देखिए अगली डेट की जो संभावना है 19 मार्च 2026 की बताई गई है। अब वेबसाइट में, सुप्रीम कोर्ट का वेबसाइट में भी ये अपडेट हो चुका है, उसको दिखाता हूं। चलिए अब दोस्तों सुप्रीम कोर्ट के वेबसाइट में आप ये देख पा रहे हैं, उसी केस का स्टेटस है, आप देख पा रहे हैं। और ये 26 फरवरी 2026 को ये सुनवाई थी। अगला जो ये देखिए एक्सपेक्टेड डेट 19 मार्च 2026 का मिल चुका है। ये देखिए ये उसी केस का ये अपडेट है। तो अभी 19 मार्च 2026 तक हमें इंतजार करना पड़ेगा X6200 वाले केस के सुनवाई के लिए। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इन्हीं जानकारियों के साथ आया था। आगे आने वाले समय में और कोई जानकारीदायक आपसे सरोकार रखने वाला विषय लेके मैं फिर से हाजिर हो जाऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।